इस कहानी को आप हल्के में मत लेना। ये कहानी काफी ज्यादा रोमांचक और डरावनी है। तो जल्दी से आप सभी अपने अपने हेडफोन्स लगा लो। तो बढ़ते हैं डर की दुनिया में। रात के 11 बजे घने जंगलों के बीचों बीच एक सुनसान सड़क थी, जहां गाड़ी चलाते हुए अनिकेत और उसकी पत्नी नेहा किसी पुरानी हवेली के सामने आकर गाड़ी रोकी। उसका गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था और उनके पास कोई विकल्प नहीं था। चारों ओर अजीब सा सन्नाटा था, मानो वहां जिंदगी कभी भी नहीं थी। हवेली काफी पुरानी और जर्जर थी। नेहा को यह देखकर ही डर लगने लगा, लेकिन बारिश तेज होने के कारण अनिकेत ने कहा, हमें यहीं रात गुजारनी होगी, सुबह टायर ठीक कर लेंगे। हवेली का दरवाजा बहुत भारी था। जैसे ही अनिकेत ने दरवाजा को धक्का दिया, वह खुद ब खुद चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का माहौल और भी डरावना था। फर्श पर धूल जमी थी, दीवारों पर अजीब अजीब सी पेंटिंग्स थी और हर चीज पर वक्त की गहरी छाप थी। नेहा ने धीरे कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो कहीं और चलते हैं। लेकिन बाहर बारिश का कहर जारी था। अनिकेत ने उसे शांत रहने के लिए कहा। जैसे ही वे अंदर घुसे, उन्हें एक कोने में एक पुराना झूला दिखा। वह हल्के से हिल रहा था, जबकि हवा का कोई झोंका नहीं था। पास में ही एक पुराना पियानो रखा था। अचानक पियानो की चाबियों से एक डरावनी धुन बजने लगी। नेहा ने अनिकेत का हाथ कसकर पकड़ लिया। ये सब हवा का असर है। अनिकेत ने खुद को शांत करने की कोशिश की। उन्हें हवेली के दूसरे कमरे में एक छोटा सा लैंप मिला, जो किसी ने हाल ही में जलाया हो ऐसा लग रहा था, लेकिन यहाँ कोई नहीं था। अनिकेत और नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी एक बच्चे की हंसी की आवाज आई। नेहा ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। आवाज एक बार फिर आई और इस बार साफ सुनाई दिया, तुम यहां क्यों आए हो? उन दोनों के चेहरे पर सफेद पड़ गए। अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया और कमरे में तेज हवा चलने लगी। नेहा ने जोर से चिल्लाया, हमें छोड़ दो, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब तक अनिकेत ने समझ लिया था कि इस जगह पर कुछ गलत है। उन्होंने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे और खिड़कियों की किसी अदृश्य ताकत ने बंद हो गई थी। तभी उन्हें एक बूढ़ी महिला की परछाई दिखाई दी। वह महिला सफेद कपड़े पहने हुई थी और उनके बाल बिखरे हुए थे। उसने अपनी गहरी भयानक आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है। जिसने भी इसे छोड़ा वह कभी वापस नहीं गया। अनिकेत ने साहस जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? महिला ने जवाब दिया, मैं इस घर की मालकिन थी। मेरे अपने परिवार ने लालच में आकर मुझे मार डाला और इस घर पर कब्जा कर लिया। तब से मेरी आत्मा इस घर में भटक रही है। कोई भी यहाँ आता है तो उसे मेरी कहानी सुननी पड़ती है और मेरी मदद करनी होती है। नेहा ने कहा, हम तुम्हारी कैसे मदद कर सकते हैं? महिला ने इशारा किया और कहा, तहखाने में जाओ, वहां तुम्हें मेरी सच्चाई मिलेगी। अनिकेत और नेहा डरते हुए तहखाने में गए। वहां का नजारा भयानक था। एक पुराने बक्से में खून का सना हुआ चाकू और कुछ दस्तावेज रखे थे। उन दस्तावेजों में लिखा था कि महिला के परिवार ने उसे मारकर उसकी संपत्ति हड़प ली थी। जैसे ही उन्होंने दस्तावेज उठाए, पूरा तहखाना हिलने लगा। महिला की आत्मा फिर से प्रकट हुई और कहा, इन सबूतों को बाहर ले जाओ और दुनिया को मेरी सच्चाई बताओ।
तभी मुझे शांति मिलेगी। नेहा और अनिकेत किसी तरह दस्तावेज लेकर हवेली से बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन जब वे मुड़े तो देखा कि हवेली गायब हो चुकी थी। अगले दिन उन्होंने पुलिस को इन दस्तावेजों के बारे में बताया। जांच में यह पता चला कि हवेली वाकई में एक बड़ी साजिश के हिस्सा थी। महिला की कहानी सबके सामने आई और उसके परिवार को न्याय मिला। लेकिन कहते हैं उस जंगल के पास आज भी गुजरने वाले लोग को सफेद साड़ी वाली महिला की परछाई दिखाई देती है। वह परछाई शायद देख रही होती है कि कोई और उसकी हवेली में घुसने की गलती तो नहीं कर रहा। तो क्या आप उस हवेली में जाना चाहेंगे? कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही नई कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। तो जल्दी से अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। मैं अपनी आवाज में उसे जरूर सुनाऊंगा।